तो बच्चों सबसे पहले ना आप लोगों को हम आइडेंटिटी बताते हैं। देखो, आपके पास दो तीन तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बोलते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट वाले। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, टीचर भी खुश। डायरेक्ट लिमिट पुट करने वाले, डायरेक्ट लिमिट पुट कर। और ऐसा कब होता है? बिल्कुल सही बात है, जब अपॉन में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है। फिर सेकंड बारी आती है बच्चों, जिनमें डिनोमिनेटर में जीरो है परंतु परंतु फैक्टर हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं या रैशनलाइज कर सकते हैं। वे फैक्टर से या रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, और कुछ कैंसिल हो जाता है, कुछ कैंसिल होता है, फिर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर लिमिट पुट कर। बिल्कुल सही। तो जीरो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन था हमारा बच्चों 7 था। आपको हम बताएं 7th क्वेश्चन ऐसे ही था, 8 क्वेश्चन ऐसे थे। दोनों क्वेश्चन उसी कैटेगरी के हैं। पहले वाली कैटेगरी में आपका था फर्स्ट डायरेक्ट लिमिट पुट करी, सेकंड में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई, थर्ड में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई, फोर्थ में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई, फिफ्थ में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई, और नाइन्थ में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई, और 11 में डायरेक्ट लिमिट पुट हुई। मानते हो ये बात? भाई ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। जल्दी जल्दी बोलो, बातचीत करेंगे हम लोग, है ना? ऐसा ही है ना? सारे सारे बच्चे बताया करो। यस, ठीक है। अच्छा, और सेकंड वाला टाइप भी क्लियर हो गया जिसमें फैक्टराइज करा था हम लोगों ने। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों तीसरी, तीसरी बारी आती है। वो क्या है? थर्ड है हमारे पास बच्चों। थर्ड क्या है? थर्ड आता है हमारे पास। यस, यस 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 यस। भाई कुछ बच्चों की विशेष डिमांड पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, टॉपिक। ठीक है, ये वाला कैटेगरी। तो इसमें बच्चों हमने एग्जाम्पल कराए थे, एक दो एग्जाम्पल कराए थे, और हमने कहा था यहीं से कंटिन्यू करेंगे। याद आया बच्चों? नहीं याद आया? भाई सारे बच्चे बताओ, क्या ये याद आया? लास्ट क्लास के क्वेश्चन देखे आपने? यहीं से कराए थे ना? ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और आएगा, फोर्थ। सेम है, पर हाँ ये भी कराया था, और इसका रेसिप्रोकल भी था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका रेसिप्रोकल भी हमने आपको बताया था। अगर ये उल्टे होंगे तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, अब मैं एक बात और बताता हूँ, सेम होता है, पर ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है। आज करा देंगे इसको भी। ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है। इसके बाद आएगा फिफ्थ टाइप। अभी बताएंगे बेटा, अभी करा देंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहे आप लोग। इसके बाद आता है फिफ्थ टाइप। ये भी बड़े काम का है बच्चों, बहुत काम का, बहुत काम का है ये। जो होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये 1 के इक्वल हो जाता है। फिर सप्लीमेंट्री में आएगा बच्चों, अभी नहीं है वो गिवन। सप्लीमेंट्री में आएगा, एक्सरसाइज में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा में है लेकिन सिलेबस में है। फिर ये हो जाएगा। एक और आएगा,
तो ये जनरली स्कूल्स में डिस्कस नहीं होते, बट अगर कराए गए हो तो बता देना मुझे, अगर ये कराए हो तो बता देना। कराए भी किसी के स्कूल में नहीं है वाले? क्या ये कराए बच्चों लास्ट के 6 और 7? कराए हैं। ओके, वही बच्चे कह रहे हैं एक दो कराए हैं, हम भी करा देंगे। अच्छा, बाकी कह रहे हैं नहीं कराए, दो बच्चे कह रहे हैं। ये चैप्टर ही नहीं हुआ। अरे वत्सल, हम है ना, क्यों टेंशन लेते हो? अब तो तुम मेरे हो। वत्सल मेरे स्कूल में है भाई, वत्सल इज इन माई स्कूल। और ये मुझे दिखता भी नहीं है। यस। तो अब तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन। ठीक है भाई, डन है ये। तो ये सारे हमने हटा दिए, और अभी हमारा फोकस है बच्चों किस पे? हमारा फोकस है थर्ड पे और फोर्थ पे और फिफ्थ पे रहेगा। सिर्फ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे हम फोकस करेंगे बच्चों। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे फोकस करेंगे। आज का टारगेट है ये, सिर्फ ये रहेगा बच्चों हमारा टारगेट। इसके बाद अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया ना, क्लास में एंट्री नहीं देने वाला मैं उसे, ध्यान रखना। दशहरा मना दूंगा आप लोगों का मैं, वरना फिर। चलो बच्चों, भाई सबसे पहले हम कराएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट का मतलब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू बच्चे क्या होगी? ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट, मैं ये कह रहा हूं x+1 को मैं y लिखना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैंने x+1 को लिखा y, तो ये तो y की पावर 5 - 1 हो गया। और आप ये देख के बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x? इजंट y - 1 बच्चों? यस और नो बताओ, क्या यस है या नो है ये? ठीक है, बढ़िया। बताओ जल्दी जल्दी बताओ सारे, चार बच्चे बताते हैं बाकी बताते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, अगर समझ में आता है तो यस बोल दिया करो, अगर नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब हमारा क्वेश्चन बच्चों, जब हमारा क्वेश्चन एक्स में था तो हमने एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। अब हमारा क्वेश्चन वाई में है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? वाई के रिगार्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वाई कितना होगा अगर एक्स 0 होगा? आप सोचो, अगर एक्स को मैं 0 लिख दूं तो वाई कितना होगा बच्चों? बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो? अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? यस 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 यस। ठीक है भाई, और अब चेक करो, क्या क्या हमारी बात बनी नहीं बनी? क्या ये बात बनी? y1 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 दोनों की पावर भी 1। क्या बनेगा आंसर? 5 × y की पावर 5 - 1। तो ये हो गया 5 × 1 की पावर 4, एंड योर आंसर इज 5। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ जल्दी से भाई, क्या ये समझ में आ गया नहीं आया? आपका ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप। एंड एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी। थर्ड स्टेप का फॉर्मूला नहीं बताया था बेटा, n(n - 1) होता है। अभी तो लिखवाया, जस्ट चेक करो रजिस्टर में, अभी अभी तो लिखवाया था बेटा फॉर्मूला, चेक करो जरा रजिस्टर में। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाता है तो ये इसका रिजल्ट होता है। अभी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? A is any constant। A is any constant नंबर। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमारे पास एक लिमिट दी हुई है, Z1 को अप्रोच करता है, Z की पावर 1/3 है, Z की पावर 1/6, ठीक है। अब Z की पावर मैंने 1/6 को मैंने 1/6 को T माना, T एज्यूम कर लिया मैंने उसको। अब दोनों साइड का स्क्वायर करा, बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर करा, तो जस्ट चेक आउट Z रेज़ टू पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया? क्या इन 3 स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत? इन तीनों स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? और अगर मैं Z की जगह 1 लिखूं तो T की वैल्यू 1 आ जाएगी? बताओ, अगर मैं Z की जगह 1 लिखूं तो T की वैल्यू 1 आ जाएगी नहीं आएगी? क्वेश्चन देखिए अब क्या बन गया, Z रेज़ टू पावर 1/3 को लिख सकते हैं आप T स्क्वायर, ये लिख सकते हैं T-1, और नीचे T की वैल्यू 1 आ रही है। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा? 2 1 2 -1 and your answer is 2. Any problem in step 4 5? कोई प्रॉब्लम है किसी? जल्दी जल्दी बता, सारे बच्चे बताओ जल्दी। क्लियर है? ठीक है, बच्चे कह रहे कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। श्रेयांश कोई दिक्कत बेटा? श्रेयांश कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें? टी की वैल्यू 1 कैसे आई? ठीक, बच्चों दिक्कत आ रही है क्या? टी की वैल्यू 1 कैसे? बेटा 1 की पावर 1/6 है। देखो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है ना। तो जेड की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 को लिख सकते हो 1 की पावर 6 की पावर 1/6, तो टी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, ओके, कैन यू एक्सप्लेन अगेन जेड इक्वल टू 1? 1 ही क्यों लिखा? अरे 1 1 दे रखा है यहाँ पे बेटा, जब 1 दे रखा है तो 1 ही लिखूंगा ना जेड की जगह। आप ये बताओ जेड की जगह 1 लिखिए। यस, जेड टेंड्स टू 1, जेड की जगह 1 दे रखा है, तो हम भी तो जेड की जगह 1 ही पुट करेंगे ना बेटा। जैसे पिछली बार क्या दे रखा था, लास्ट टाइम कितना दे रखा था, 0 दे रखा, तो हम 0 पुट करेंगे। जेड इक्वल टू टी, बेटा जेड की पावर 1/6 को टी माना क्योंकि अपॉन अच्छे नहीं लग रहे थे। बेटा ये 1/अपॉन अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने सोचा इसको सिंपल बनाते हैं, अपॉन की कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। जस्ट ये पर्पस था इसको हमें यूज करने का। क्या बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? टी की वैल्यू से क्वेश्चन पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हाँ, फर्क क्यों पड़ेगा भाई? फर्क पड़ेगा तो गलत हो जाएगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा तभी तो हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन। आप ये बताओ, 10th यहाँ कैलकुलेशन आसान है या यहाँ कैलकुलेशन आसान है? ये वही वाला मेथड है जिसमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, इसी की बात कर रहे थे हमें बच्चे। ये वो फॉर्मूला है जिसमें ये बनाना पड़ता है, होता नहीं है रेडी, ये रेडी होता नहीं है, बट ये बनाना पड़ता है। ये वो जो हमने फोर्थ में बोला था, अभी नोट कराए थे ना, कि डायरेक्ट ये आएगा या इसे बनाना पड़ेगा। तो हमने 6 क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन दोनों इसी से कराए, और ये बड़ा यूजफुल होता है, बहुत काम आता है ये। इससे एकदम क्वेश्चन आसान होते चले जाते हैं। चलिए, अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से हम हम्म, ये हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो पहले इसे निपटाते हैं। देखो हमने यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है
cos x पाई माइनस एक्स। ये वाला सेट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी करा रहे बच्चे, अभी करा रहे। एक्स की जगह 0 पुट किया। कल मैंने लिमिट का फायदा बताया था, हाँ बेटा बताया तो था थोड़ा सा। फायदा क्या बताया था, सॉल्व करने का तरीका बताया था बेटा हमने। तो लो क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, हो गया हो गया हो गया, 16 हो गया। 16 डन है। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें 16 में? भाई 16 में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम 16 में? ठीक है 16 में बस वैल्यू रखिए, बस बस बस। ये टाइप 1 है जो हमने बताया था अभी, ये टाइप 1 है। 19 करते हैं बच्चों, 19। 19 में एक्स की जगह 0 पुट किया, आंसर 0 हो गया। अपॉन में 0 नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बेटा, अपॉन में 0 है नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम बनेगी नहीं। चेक करो, समझ में आई बात नहीं आई? बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और हो गया। एग्जाम्पल 2 के भी 2 क्वेश्चन बचे, अरे करा देंगे, क्वेश्चन बचे सब हो जाएंगे। क्यों परेशान क्यों होते रहते हो तुम, इतने दुखी क्यों हो? जिंदगी से इतने दुखी क्यों हो भाई? सब हो जाएगा, हो तो रहा है आराम से। भाई क्या क्या हमारा कोर्स पीछे चल रहा है क्या? दो दो बार करा दिए, दो दो बार होने वाले हैं कई चैप्टर, अब भी परेशान रहते हो। चलो देखो जरा 12 क्वेश्चन देखो पहले। 12th बढ़िया है, अच्छा जी। 12th बढ़िया है, बच्चे कह रहे हैं 12th बढ़िया है। मैंने बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम। जस्ट चेक आउट, क्या आपको ये एलसीएम अच्छा लग रहा है? भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। क्यों? ये कट गए, क्या बचा? एक बताया था ना फैक्टराइजेशन वाला, बेटा एक बताया था ना फैक्टराइजेशन वाला, बस आ गया फैक्टराइजेशन वाला। बताइए कोई दिक्कत किसी को? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कोई दिक्कत इसमें किसी को? भाई कोई दिक्कत है इसमें किसी को? जल्दी जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम? क्रिस्टल क्लियर है, अच्छा जी, चलो अच्छा है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर है ये वाला। चलिए एक और गया। शिकार जा रहे हैं धीरे धीरे आपके। जनरल फॉर्मूले से भी हो सकता है। जनरल फॉर्मूला कौन सा था? व्हाट वाज जनरल फॉर्मूला बेटा, बताएं जरा आप, जनरल फॉर्मूला क्या है? हाँ, चलो अब मैं बता रहा हूँ, नहीं उससे नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा उससे होगा। 13 क्वेश्चन देखो, हो जाए तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। 13 क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसी फॉर्मूले का यूज कर करके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये 1 होता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, ये तीनों सेम होने चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान रखना जो अभी भी बोला, ये तीनों सेम होने चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमने लिखा साइन ए एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स, और बी को हमने साइड में लिखा, ठीक है जी? बी को हमने साइड में लिखा। अब मैंने ए से डिवाइड करा
और ए से मल्टीप्लाई कर लिया। इस स्टेप में कोई दिक्कत? मैंने ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई करा क्योंकि मुझे इन तीनों को सेम बनाना है और यहाँ जीरो लाना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है अभी? क्या ये दोनों सेम हो गए बच्चों? क्या ये दोनों सेम हो गए? एक सिंपल कैलकुलेशन से दोनों सेम हो गए। ठीक है, अभी देख लूंगा बेटा मैं देख लूंगा बेटा। अनंत पहले से देखो जो क्वेश्चन सामने चल रहा है। ठीक है, गलत है? अच्छा, ओके, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनंत, बढ़िया। थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सही है। ठीक है जी, अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो दोनों साइड अगर मैं a की मल्टीप्लाई करूं तो क्या ax की वैल्यू भी जीरो होगी कि नहीं होगी? बच्चों ये बताओ, क्या ax की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? अब देखो, ये ax और ये ax, तीनों देखो, तीनों बिल्कुल सेम हो गए और ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? ये तो वन हो गया। बोला है ना, अगर ये तीनों सेम हो जाए और यहाँ जीरो आ जाए तो आंसर आपका वन हो जाता है। इनटू में क्या है बच्चों? इनटू में क्या है? ए अपॉन बी। तो आपका आंसर हो गया बच्चों जस्ट ए अपॉन बी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, स्टेप वन टू या थ्री में किसी को भी दिक्कत हो, और बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं है? भाई क्या ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अनंत बेटा शाबाशी है तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए, अभी मैं डिस्कस करूंगा टाइम मिला तो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रवि वत्सल सब। चलो, किसी को दिक्कत नहीं है? सब पावर वाले मेथड से कराइए। यस बेटा, पावर वाले मेथड से ही कराए। 13 डन है हमारा। इसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साइन ए एक्स और साइन बी एक्स को अलग अलग लिख लिया। लिख सकते हैं ना अलग अलग? ये हो गया मेरे पास। ओके, अब मैंने ये सोचा मैं इनको दो क्वेश्चंस की तरह करूंगा। अब मैंने यहाँ एक्स से डिवाइड करा, एक्स से मल्टीप्लाई। कैसा कर सकते हैं हम लोग? एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात वही पड़ी। फिर यहाँ ए से डिवाइड करा और बाद में ए से मल्टीप्लाई। यहाँ बी से मल्टीप्लाई करा और बी से डिवाइड। ये बताओ, क्या ये फर्स्ट स्टेप अभी तक क्लियर है? क्या ये फर्स्ट स्टेप अभी तक क्लियर है आप लोगों को? नहीं है?
फर्स्ट वाले में भी बी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दो। अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो ये था, फर्स्ट स्टेप बच्चों हमारा ये है कि साइन ए एक्स को लिखा, साइन बी एक्स को अलग अलग लिखिए, अलग अलग लिखिए, ठीक है, अलग अलग लिखिए। फिर एक्स से डिवाइड करा, एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स से डिवाइड करा, एक्स से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड करा, ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई करा, बी से डिवाइड, ये करा है, बस ये करा है, बस ये करा है और कुछ नहीं करा बेटा। बताओ आराम से देखो, टेक योर टाइम। बेटा मल्टीप्लाई जो होती है ना वो सब में एक साथ ही होती है, ठीक है। आप जैसे 2/3 लिखा है, अब आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक ही बार होगी ना, इसमें इसमें अलग अलग नहीं होने की, एक ही बार होती है मल्टीप्लाई। अगर प्लस होता तो ये ब्रैकेट के बाहर होता। ठीक है दृष्टि, क्लियर हुई बात? नहीं हुई थोड़ी सी? बेटा क्लियर हुई? अब बच्चों ये जो लिमिट है ना, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को 2 बार लिख लिया, 2 बार, कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, इसे मैं अलग ट्रीट करूंगा और इसे अलग ट्रीट करूंगा, ठीक, 2 बार सोच लिया। ओके। और ये भी सोचा बच्चों कि यार ये, अगर अगर बच्चों सोच के बताना, ध्यान से बताना, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या ax की वैल्यू भी 0 होगी, नहीं होगी? अगर x की वैल्यू 0 है तो ax की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने यहाँ ax लिख दिया। अच्छा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या bx की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? ax की भी 0 होगी, bx की भी 0 होगी। सही है बच्चों? तो बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया 1, और आगे आ गया a/b, एंड योर ओवरऑल आंसर इज a/b ओनली, बस। अब बताओ, किसी को कोई परेशानी आ रही है इसमें तो बताओ, जल्दी से बताओ, आराम से, जल्दी जल्दी बताओ। किसी को कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से। सच में फॉर्मूला भी लिखना होगा ना, साइन थीटा वाला, लिख सकते हो भाई, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाएगी, आप लिख सकते हैं, लिख देना यूजिंग, ये लिख देना बस, ठीक है, यूजिंग दिस। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हुई? तो बच्चों 13 भी हुआ, और 14 भी हुआ, और 12 भी हो गया, और 16 भी हो गया, और बच्चों हमारा 19 भी हो गया। बात बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, हमारी कहानी आगे चल रही है, तेजी से चल रही है, ठीक है। इसे हम रब कर रहे हैं, इसे हम रब कर रहे हैं। एमसीक्यू में कैसी प्रेजेंटेशन? यार सही बात है, बढ़िया बात है। एमसीक्यू में कैसी प्रेजेंटेशन? अगर किसी के स्कूल में एमसीक्यू ना हो रहा, मान ली, उस केस में जो फाइनल टर्म है वो भी एमसीक्यू होगा? नहीं नहीं, फाइनल बेटा एमसीक्यू नहीं है, फाइनल में थोड़ा एमसीक्यू है, थोड़ा सब्जेक्टिव है। अच्छा 15 का आंसर बता रहे हैं बच्चे, चलो 15 को देख लेते हैं एक बार। 15 देखो बच्चों, 15 क्वेश्चन में सबसे पहले हम
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, थीटा। ठीक, पाई माइनस एक्स को थीटा मान लिया। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया। क्वेश्चन में लिमिट है, ठीक है, साइन है, ठीक है, थीटा है, ठीक है, थीटा है, ठीक है, पाई है, ठीक है, लिख दिया है, ठीक है। अब इसे देखो, इसे x की वैल्यू कितनी है, पाई। बच्चों अगर x की वैल्यू पाई है तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर x की वैल्यू पाई है, अगर x की वैल्यू पाई है तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। और ये कितना हो गया फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आंसर आ गया 1/, स्टेप 1 2 3 4। बताओ भाई, सही है कि गलत है, बताओ सही है कि गलत है। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ओनली हो गया। हाँ सही बात है भाई, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगता है। बाकी बता दो भी सब। चलो डन है ये, हटाओ आगे। तो अब हमारा 12 13 14 15 16 सारे हो गए। ठीक है, हम 18 कराएंगे, फिर 20 कराएंगे, 18 और 20 कराते हैं। बच्चों 18 को देखेंगे आप लोग, मैं फिर से लिख देता हूँ, आई रिपीट, कि अगर बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स है तो ये 1 हो जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 अगर है तो। ठीक है, 18 क्वेश्चन में लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 गिवन है बच्चों, और हमारे पास बच्चों ए एक्स है और एक्स कॉस एक्स है और बी साइन एक्स है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको एक्स से डिवाइड कर दिया बच्चों। आई रिपीट, मैंने सबको एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको, ए एक्स को भी, एक्स कॉस एक्स को भी, बी साइन एक्स को भी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर दिया। क्या इस बात में कोई परेशानी बच्चों? बताइए, कोई दिक्कत? अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल। अब देखिएगा जो मैं लिखने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ ए बचा, तो हमने लिखा कि भाई एक तो मैं इस ए पर लिमिट लगाऊंगा, मैं कॉस एक्स पर भी लिमिट लगाऊंगा, क्योंकि लिमिट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। कभी कोई ये सोचे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बच्चों ये। और मैं यहां पर भी लगाऊंगा। ठीक है, बी है यहाँ पर, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बेटा यहाँ तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो ए हो गया। यहाँ एक्स की जगह 0 लिखा तो ये कॉस 0 हो गया। और ये तो फॉर्मूला है हमारा बच्चों, ये तो 1 होता है।
तो हमारे पास क्या आ गया, a+1/b आ गया। जल्दी बताओ सोच समझ के, स्टेप क्लियर हुए कि नहीं हुए? बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? भाई कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, सिंपल है ना। और इस बस मेन बात पता है क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है, सोचते हैं ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। आप 10 बार लिख लो, 50 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अलग अलग जगह लिख दो, भाई मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा, ठीक है, बस ठीक हो गया, काम खत्म हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। सब में सिर्फ मेन आइडेंटिटी, अब सब पता कैसे लगाएं कि किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड। बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने की कोशिश करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप ये बनाने की कोशिश करो, बस बात बन जाएगी अपने आप। ठीक है, अपने आप बात बनेगी बेटा, अपने आप बनेगी बात। ठीक है, अपने आप बात बनेगी। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ऐसा चलो एक क्वेश्चन में दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। चलो आपकी बात पे, अभिषेक की बात पे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आपके सामने 20th क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये साइन ए एक्स है, बी एक्स है, ए एक्स है, और साइन बी एक्स है। सबको मैंने एक्स से डिवाइड करा। क्यों करा भी, क्या पता चल रहा है क्यों डिवाइड करा? अभिषेक पता है? अनम्यूट करके बता दो बेटा, अगर बताना है तो। पता चल रहा है क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं? फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, अब एक चीज और भी है, भाई फॉर्मूला पूरा तो बना नहीं, क्योंकि यहाँ जरूरत है ए एक्स की, और यहाँ एक्स है, तो मैंने ए से डिवाइड करके ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ देखो, बी से डिवाइड करके बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स से एक्स हो रहा है, एक्स से एक्स हो रहा है। चलो जी, तो अब यहाँ क्या बचा? तो हमारे पास क्या क्या बचा वो देखो। तो हमारे पास बच्चों ये है, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब बच्चों लिमिट जो है, एक्स जीरो को अप्रोच कर रही थी ओरिजिनली। ठीक है, अब क्योंकि एक्स जीरो को अप्रोच करता है, तो आप बताओ क्या ए एक्स भी जीरो होगा कि नहीं होगा? क्या ए एक्स जीरो होगा? है ना? तो यहां मैंने ए और लगा दिया, डिनोमिनेटर का बी रह गया। अच्छा लिख दिया। अच्छा, और अगर ए एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बी एक्स भी तो जीरो ही होगा, तो यहाँ बी लगा दिया। अब चेक करके बताओ बच्चों कि क्या ये फॉर्मूला बना के नहीं बना, दोनों। बताओ क्या ये दोनों फॉर्मूले बने या नहीं बने? ये तो वन हो गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर वन इंटू बी आ गया। तो ये तो और भी बढ़िया हो गया, ए प्लस बी आ गया अपॉन में ए प्लस बी आ गया, वन बन गया। क्वेश्चन डन। आप चेक करो, साइन एक्स अपॉन एक्स में दोनों एक्स अलग होते हैं, एक्स से एक्स नहीं कर सकते। जो आप राइट पे लिख रहे हैं वो लिखना जरूरी है, यस लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है बच्चों। साइन एक्स अपॉन, देखो कहीं ऐसा तो नहीं आपके मन में ये आ रहा हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स से एक्स काट दूं,
ये दोनों की वैल्यू सेम होती है बट अलग अलग। हाँ, ये कट नहीं सकते बेटा, ये पूरा का पूरा एक है। इट्स लाइक कल को आप ये बोलने लगो ना, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। कल को आप ये बोलने लगो कि 9/8 है, इट्स लाइक दिस, कि आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि ऊपर के जीरो से ऊपर का जीरो कैंसिल हो गया, ये 1/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि साइन एक्स मिलके एक एक चीज है। साइन और एक्स आप अलग अलग इनको इसमें से निकाल नहीं सकते, एक्स को अलग नहीं कर सकते आप। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? आई होप बात समझ में आई होगी कुछ कुछ। चलिए जी, ये भी डन है। अब देखो, वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आइडेंटिटी बेस्ड है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रिगो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, और उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिए, तो मैं जो समझा रहा हूँ आप उसे याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसमें एक छोटी सी बातें याद करनी पड़ेगी बच्चों। 21 का जीरो है, हाँ हो सकता है 21 का जीरो हो सकता है। मैं 17 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों को एक दो चीजें इसमें लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रिगो आप लोगों की अभी हुई नहीं है। तो बच्चों हो गई तो अच्छी बात है। देखो cos 2x का बेटा एक फॉर्मूला होता है, 2 cos² x - 1, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये लर्न करना पड़ेगा। अगर किसी की ट्रिगो नहीं हुई तो ये लर्न कर लो बस। इसके आगे क्वेश्चन स्मूथ चलेगा, बिल्कुल मक्खन, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। cos 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, और ये इजीली हो रहा है, देखो अभी ये इजीली हो रहा है बिल्कुल। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है मुझे बता दो अभी पहले तो। ये लर्न करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बताओ क्या दिक्कत है, जल्दी लिख के बताओ क्या दिक्कत है। चैट बॉक्स में लिखो जो भी दिक्कत है। सेकंड स्टेप, क्या दिक्कत है बेटा? -1 को तो 2 लिख दिया बस, और तो कुछ नहीं किया मैंने। बेटा -1 को 2 लिख दिया। अच्छा आंसर 2 है, ओके। मुझे लगा आपको प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, बताओ बच्चों बाकी। अब देखो हमारे पास आ गया है लिमिट ये कैंसिल हो गए। अब क्या करो? अब बस वैल्यू पुट कर दो बेटा, एक्स की जगह 0। अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1। आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस ये यही एक खास बात थी इसमें, ये थोड़ा नया सा था, और कोई बात नहीं। और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इट्स लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना, वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बस वैसे ही है।
एग्जाम में क्वेश्चन देखो पूछ सकते हैं, जिसको कुछ पता तो चलता है जिसको, है ना, इतना ध्यान नहीं लगाते वो कि ये है नहीं है क्या है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं 18 17 सारे हो गए। ठीक है, आते हैं 21 पे। तो इसका हमने रैशनलाइजेशन टाइप का कर दिया कुछ। क्यों करा, अगले स्टेप में मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को जरा, जस्ट वेट एंड वॉच। तो क्या आ जाएगा, cosec x प्लस cot x। ठीक है, ऊपर बन गई आइडेंटिटी बच्चों, बच्चों ऊपर बन गई आइडेंटिटी। क्या होती है वो, cosec स्क्वायर x तो ऊपर तो 1 बन गया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, cosec x और cot x। अब जरा देखो, अगर मैं बच्चों cosec 0 और cot 0 लिखूं, दोनों की वैल्यू ही इंफिनिटी होती है, और 1/इंफिनिटी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 1/इंफिनिटी से आंसर 0 हो जाएगा। जल्दी से डन करो। चलो ठीक है, कर देंगे। क्रिश उसे चेंज कर देंगे। बेटा 10 बजे तक ही है रात को, आप चेक करो क्या ये 10 बजे तक है या नहीं है। 14 अक्टूबर वाली, सब फर्स्ट स्टेप में दोनों जगह मल्टीप्लाई किया था ना, यस मल्टीप्लाई किया था बच्चे। अच्छा 9 बजे तक है, 9 बजे तक, चलो 10 बजे कर देंगे, कोई बात। ठीक है हो जाएगा। डन है भाई। अब आता है हमारा 22nd क्वेश्चन। अगेन थोड़ा सा ट्रिगो बेस्ड है बेटा, ट्रिगो बेस्ड है, और इसके करते ही हमारा काम फिनिश हो जाता है, कोई और बचा नहीं है। 22 क्वेश्चन में हम्म, ये जो लिखा है ना x-π/2, इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा। अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लास्ट है, आराम से समझेंगे बच्चों, बिल्कुल आराम से। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 प्लस थीटा। ये क्वेश्चन ट्रिगो बेस्ड है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कोई एक दो बातें आपको समझ में ना आए, क्योंकि ट्रिगो बेस्ड है तो ऐसे तो बनते नहीं है, बट दे रखे हैं तो कराने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं x की जगह π/2 लिखूं बच्चों, क्योंकि x की जगह π/2 लिख सकता हूँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी
तो बचा पाई प्लस 2 थीटा, अपॉन में है हमारे पास थीटा। अच्छा बच्चों, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है बच्चों? क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? आज करा है हमने ये यूज। क्या ये फॉर्मूला याद है बच्चों? तो ये फॉर्मूला बेटा टेन पर भी अप्लाई होता है, सिर्फ साइन और टेन पे होता है, कॉस पे नहीं होता। साइन हो या टेन हो, दोनों में चलेगा। और बच्चों इस स्टेप को डायरेक्ट याद रखो, ये डायरेक्ट 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 कितना होता है? आई रिपीट, ट्रिगो की प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसा होता है। जब आप पढ़ेंगे सेकंड टर्म में तो आपको पता चलेगा, इसे याद रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने ट्रिगो कर रखी है बाई चांस, उन्हें ये बात पता है कि ऐसा होता है। अब हमने बच्चे क्या करा, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो टू से डिवाइड करा, टू से मल्टीप्लाई, और अगर थीटा जीरो है तो टू थीटा भी जीरो हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास टू। ठीक है जी। बताइए किसी स्टेप में दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा जब तक ट्रिगो नहीं होती आपकी। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे साइन का होता है ऐसे टेन का होता है। ठीक है, इतने ही करो बस आज आप। ये मेरे ख्याल से इतने काफी रहेंगे, क्योंकि ये तो एक अलग तरह के होंगे क्वेश्चंस। एक दिन और लगा के करा देंगे इनको। लास्ट स्टेप में आइडेंटिटी लगी, यस बेटा, लास्ट स्टेप में देखो आप, आइडेंटिटी लगी है ये वाली। सेकंड लास्ट स्टेप में पाई कहाँ गया बेटा? मैंने बोला तो था, ये याद कर लो, ये आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी है, पाई कहीं नहीं गया। ये ट्रिगो की आइडेंटिटी है, और लास्ट स्टेप में ये आइडेंटिटी लगी। ठीक है, इसे ही याद करना है, जैसे उस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला याद करना, यहाँ पर ये वाली बात याद। चलिए जी।